बलोच साहब, आप क्या देखते हैं इस वक्त जो हालिया अगर देखें तो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिकली अपनी महारत दिखाई, जंगी जो एक जुनून था हिंदुस्तान को, उसको उन्होंने शिकस्त दी। सफारती लेवल पे भी हमने बड़े अच्छे तरीके से उसको दुनिया में अवेयर किया है। ज़रूरत अब इस बात की है कि ये जो रीजन में जो अनसर्टिनिटी पैदा हुई थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आके 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को ख़त्म किया था, अब उसके बाद वहाँ कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नुमाइश शक्ल है, उसको किस तरह से बेहतर करना चाहिए और पाकिस्तान को इस वक्त क्या स्टेप लेने चाहिए? बलोच साहब। थैंक यू हुसैन साहब। उनके हम कश्मीर की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन आई थिंक लेट्स सी कि इस वक्त ओवरऑल इस थिएटर ऑफ जो स्ट्रेटजी एंड जियो इकोनॉमिक का जो थिएटर था, व्हाट यूज्ड टू बी कॉल्ड इंडो पैसिफिक, जिसको हम एशिया पैसिफिक ही कहेंगे और इसको हम अरबिक ओशन ही कहेंगे, जिसके किनारे हमारे खूबसूरत शहर कराची और बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में लगते हैं। तो उसमें जो स्ट्रैटेजी थी, इनफैक्ट आज ही मैं एक और तजिया पढ़ रहा था, और इससे पहले मैं एक आर्टिकल लिख भी चुका हूं कि असल में देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। हुआ ये है कि इस वक्त जो यूएस की स्ट्रैटेजी इस वक्त चेंज हो चुकी है। वहां एक नया अंदाज डिप्लोमेसी का, एक नई सोच जियो स्ट्रेटेजिक हवाले से भी और जियो इकोनॉमिक हवाले से भी। अब उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया कि इट विल बी ए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जिसमें वो अपने मुल्क अमेरिका की बातचीत करेंगे, उसके इंटरेस्ट देखेंगे। तो मेरा आज ये बिलीव बना है, जिस पे मैं इंशाल्लाह लिखूंगा भी, कि प्रॉब्ली वो जो से बाइडेन से पहले बनी थी ओबामा की पिवट टू द ईस्ट पॉलिसी, वो किसी हद तक अब रिवर्स होने चली है या हो चुकी है। और उसके अंदर हमें इररिलेवेंट किया गया था और इंडिया को उभारा गया था एज ए पुलिसमैन ऑफ द रीजन एंड सम काइंड ऑफ एज ए काउंटर वॉइस टू चाइना।